वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। क्लास 10 का साइंस चैप्टर 1 है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें दो या दो से ज़्यादा अभिकारक होना चाहिए और एक या एक से अधिक नया उत्पाद अगर बन जाता है तो हम उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण किया, यहाँ पे H2, इसको जल बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर भी देखिए दो ठो पदार्थ मिलकर के एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण किया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें अभिकारक और उत्पाद किसको कहते हैं? एरो के पहले जो भी पदार्थ दिखाई देगा उसको अभिकारक बोलेंगे, और ये जो एरो के बाद में तीर के निशान के बाद का जो भी पदार्थ दिखाई देगा उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, यानी अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेगा उसको अभिकारक बोला जाता है, और अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, जब हम लोग बोलते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण होता है या एक से अधिक, तो उसमें जो पदार्थ रहता है उसको लिखने के लिए और उसको समझने के लिए उसका संकेत के द्वारा हम उसको लिखते हैं। तो वही लिखें कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए जिस समीकरण का उपयोग किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि सोडियम और क्लोरीन मिलकर के सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, तो इसको कॉपी में व्यक्त करने के लिए सोडियम का संकेत Na, क्लोरीन का संकेत Cl लिखकर अब दिखाते हैं कि Na+Cl जो मिलकर NaCl का निर्माण हुआ, तो इसी को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। आपका ब्लू कलर का क्वेश्चन है आपके किताब में, उसके नीचे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, जब भी हम ये मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो पहले उसको वायु में जलाने से पहले उसको साफ किया जाता है। इसका कारण क्या है? देखिए, मैग्नीशियम एक अति सक्रिय धातु है, मतलब ये बहुत ही क्रियाशील धातु है, ये किसी ना किसी से अभिक्रिया करते रहता है। तो मैग्नीशियम एक अति सक्रिय धातु है जो वायु से अभिक्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमा कर लेती है, इसलिए इसे जलाने से पहले साफ किया जाता है। अगर हम इन मैग्नीशियम को छोड़ देते हैं खुले वातावरण में तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमा कर लेता है, इसलिए इसको जलाने से पहले इसको रगड़ के साफ किया जाता है ताकि ये ठीक से जले। ठीक है, बढ़ते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। इसमें लिखा हुआ है हिंदी से, उसको संकेत के रूप में लिखकर फिर उसको बैलेंस कर रहे हैं। देखिए, हम डायरेक्ट आंसर बना रहे हैं। इधर हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण किया है, तो इधर दो हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर दो क्लोरीन है, इधर एक क्लोरीन है। संतुलित करने के लिए तीर के निशान के दोनों तरफ सेम संख्या में परमाणु रहना चाहिए। तो इधर दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है, इसके आगे अगर दो लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब इधर देखिए बेरियम एक ठो है, इधर बेरियम एक ठो है, क्लोरीन दो गो, क्लोरीन तीन गो, एल्युमिनियम। सबसे पहले धातु को देखिए, इधर दो धातु है, इधर एक धातु है, आगे में दो लगाएंगे तो ये दो धातु हो जाएगा, तब तक दो दिया 6 क्लोरीन। तो इधर भी क्लोरीन दो गो है तो आगे में 3 लगाएंगे तो 6 क्लोरीन हो जाएगा। अब देखिए 3 बेरियम है, इधर एक बेरियम है, तो आगे 3 लगाएंगे तो ये बेरियम की संख्या बराबर हो जाएगा। अब सब कुछ संतुलित हो गया है, देख लीजिए आप। अब अगला सोडियम एक, इधर सोडियम एक, ठीक है, दो हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बराबर करने जाएंगे। इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2, 4 हाइड्रोजन कर दिए, तो इधर आगे में 2 लगाएंगे तो ये भी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस हो गया। इधर 2 सोडियम है तो इधर भी आगे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट तीसरा, यहाँ पे देखिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन में कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट मिलकर सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का निर्माण किया है, इसको संकेत के रूप में बैलेंस करने बोला था, संकेत के रूप में इसको लिख दिए है। अब बैलेंस करने चलते हैं। एक बेरियम है, इधर एक बेरियम है, दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, दो सोडियम है, एक सोडियम है, एक सल्फेट, सब कुछ सेम दिख रहा है, सिर्फ सोडियम इधर 2 ठो है, क्लोरीन 2 ठो है, इधर एक ठो है, तो आगे में 2 लगाएंगे तो ये सब बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए NaOH HCl के साथ NaCl+H2O का निर्माण किया है। आप देखिए इसमें एक सोडियम, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक और एक, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, ये पहले से ही बैलेंस है। ठीक है, अब आगे का अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। टोटल इसमें 10 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे और सबका एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, बहुत ही इजी भाषा में, जो कि आपको याद करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब ये होता है दो चीज या दो से ज्यादा चीज जुड़कर एक नया चीज बना देना, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एक Na+Cl, दो चीज मिलकर
NaCl का निर्माण कर रहा है, H2 प्लस O2 मिलकर H2O का निर्माण कर रहा है। दो या दो से अधिक चीज मिलकर एकल उत्पाद का जब निर्माण करे तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब ही होता है टूट जाना। एक चीज टूट करके दो या दो से अधिक चीज का निर्माण करता है तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जस्ट इसका उल्टा होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3, ये जब इसको गर्म करते हैं CaCO3 को तो ये जो है सो CaO प्लस CO2 में टूट जाता है, और AgCl में जब प्रकाश पड़ता है तो ये Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। पढ़ने जा रहे हैं तीसरा प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक सक्रिय तत्व द्वारा किसी यौगिक से कम सक्रिय तत्व का विस्थापन किया जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये कि किसी यौगिक में अगर कोई कम सक्रिय तत्व है तो कोई दूसरा ज्यादा ताकतवर तत्व उसमें जाकर उसको हटा देता है और ये अपना नया यौगिक बना लेता है। जैसे सोडियम मैग्नीशियम से ज्यादा सक्रिय है तो मैग्नीशियम सल्फेट से मैग्नीशियम को हटा के इसको विस्थापित कर दिया और सोडियम इसके स्थान पर आके सोडियम सल्फेट का निर्माण किया। इसी तरह यहाँ भी आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं। एल्युमिनियम जो है सो आयरन से ज़्यादा ताकतवर है तो आयरन को हटा के बाहर कर दिया और एल्युमिनियम इसके जगह पे एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण किया, तो इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तत्वों का सक्रियता श्रेणी पेज नंबर 51 में धातु चैप्टर में है। सबसे ऊपर में जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर, उससे जैसे नीचे है, नीचे में तत्व है वो सारा कम सक्रिय तत्व है, आप वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब ये कि ये दोनों अभिकारक है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज वाला है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। तो प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ एक दूसरे के साथ आयन का आदान प्रदान करके जो यौगिक का निर्माण करता है उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि बेरियम जो है सो प्लस है और इधर सल्फेट जो है माइनस में है, तो बेरियम सल्फेट का निर्माण किया, और क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर के सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया। तो इसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच ही आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पेज नंबर 11 में ब्लू कलर का क्वेश्चन है कि उस पदार्थ का नाम बताइए एक्स का जिसका यूज हम लोग दीवार की सफेदी कराने के लिए करते हैं। तो उस पदार्थ एक्स का नाम चूना है और इसका रासायनिक सूत्र CaO है। फिर उसमें 2 नंबर क्वेश्चन भी है कि उसको उस चूना को पदार्थ एक्स को जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो वो पदार्थ का नाम चूना था, तो चूना को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है प्लस उष्मा निकलता है। जब आप दीवार की सफेदी कराने के लिए चूना लाते हैं और उसको पानी में डालते हैं तो देखिएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में वो गर्म के साथ पानी जो है सो बाहर की ओर निकलता है, तो वो उष्मा निकलता है और साथ में वो बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है। ठीक है, अभिक्रिया पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया। उपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि हो जाए तो उसको उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि पहले कैल्शियम और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। अगला कि पहले कैल्शियम में ऑक्सीजन नहीं था, अब कैल्शियम में ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया, इसलिए इसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला अपचयन अभिक्रिया, इसका उल्टा अपचयन का दूसरा नाम होता है अवकरण, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का कमी हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे पहले कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर प्लस जल का निर्माण करता है। पहले कॉपर में ऑक्सीजन था, अब कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन का कमी हो गया, इसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए एक अपोपचयन अभिक्रिया भी है आपकी किताब में जिसका दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। कभी कभी एग्जाम में रेडॉक्स अभिक्रिया पूछ देता है। तो देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ घटित होता है उसे अपोपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि भी होता है और ऑक्सीजन का कमी भी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स में देखिए कॉपर ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया किए तो कॉपर प्लस जल बना। इस कॉपर से देखिए यहाँ पे कॉपर हो गया, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, मतलब इसमें अपचयन हुआ है, ऑक्सीजन का कमी। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, उधर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, मतलब इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ है, तो इसमें उपचयन अभिक्रिया हुआ है। तो जिस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों क्रियाएं घटित हो उसमें उष्माक्षेपी अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की वृद्धि हो उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है CaO प्लस H2O, चूना का यह सूत्र है। जब चूना को पानी में डालते हैं तो बुझा हुआ चूना प्लस बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा निकलता है, इसलिए वह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
दूसरा कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्म हवा बाहर निकलता है। अगला ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसका उल्टा है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की कमी हो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2+O2, जब इन दोनों को अभिक्रिया कराते हैं तो N2O का निर्माण होता है, साथ में ऊष्मा की कमी हो जाता है पहले से। अब अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को अभिक्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। बेरियम सल्फेट जो है सो एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ब्लू कलर का क्वेश्चन है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है। देखिए लोहा को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो लोहा कॉपर को विस्थापित करके और आयरन सल्फेट का निर्माण कर लेता है, इसलिए उसका रंग बदल जाता है। आप यही लिखिएगा कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर आयरन सल्फेट का निर्माण कर लेता है, इसलिए उसका रंग बदल जाता है।